सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। हम जब सत्य की बात कहते हैं तो ये पहले ही जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह अटल और अटूट है। उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम अपने दिमाग से परिवर्तित नहीं कर सकते और उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना में से हम जान भी नहीं सकते कि सत्य क्या है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने ये इतनी सृष्टि सुंदर बनाई, इतने सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, हमारा हृदय स्पंदित होता है। ये सारी जीवित क्रिया कैसे होती है हम कभी विचार भी नहीं करते। ये हमारी आँख है, देखिए कितना सुंदर कैमरा है। हम कभी विचार भी नहीं करते कि ये इतना सुंदर कैमरा, इतना बारीक, इतना नाजुक किसने बनाया और कैसे बनाया। हम तो इसको मान लेते हैं कि बस है, हमारी आँख है, लेकिन ये आपके पास आई कैसे? इसके बनाने वाली कौन सी शक्ति है? यही शक्ति है जिसे कि पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है और उसे परम चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, रूह और ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहते हैं। ये सब उसी एक शक्ति के नाम, वही जीवंत शक्ति सब कार्य करती है। उसी ने हमें अमीबा से इंसान बना दिया। लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए कि अगर इंसान बनाना ही आखिरी कार्य था तो इंसान तो परिपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत खोट है, अभी बहुत कमियां हैं, बहुत समझ में कमी है, ज्ञान में भी कमी है, एक दूसरे को पहचानने की भी हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं। इसी से हम लड़ झगड़ते रहते हैं। सारी संसार की अशांति इसीलिए है कि मनुष्य सत्य को नहीं जानता, क्योंकि सत्य एकमेव है, एब्सोल्यूट है। एक बार सत्य को जानने के बाद सब लोग एक ही जैसी भाषा बोलने लग जाते। देखिए, संतों में कभी झगड़ा नहीं होता था। नामदेव का आपने नाम सुना होगा। वो एक दर्जी थे और वो एक दिन गोरा कुम्हार को मिलने गए। वो एक कुम्हार था और अपने पैर से वो मिट्टी रौंद रहा था। उसको देखते ही नामदेव ने कहा, मराठी में कहा है कि निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाचे। मैं तो निर्गुण की भेंट करने आया था, तो वो तो तुम्हारे अंदर सगुण है। ऐसी भाषा सिर्फ संत ही संतों से कर सकते। इंसान तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरों का बुराई सोचते रहते हैं, एक दूसरों को दुखी देते रहते हैं, और अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसको सता सता के मार डालते। सो ये जो हमारे अंदर एक बड़ी भारी न्यूनता है, खोट है, वो क्यों है? अगर परमात्मा एक है और उन्होंने सबको इंसान बनाया है
तो ये बात क्यों है? इसका कारण है परमात्मा ने हमें पूरी स्वतंत्रता दे दी कि तुम्हें जो करना है करो, चाहे तुम बुरे कर्म करो और चाहे अच्छे कर्म करो। उसके फल भोगो और उससे तुम समझ जाओगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई आदमी कहेगा कि इसमें क्या बुरा है कि आप किसी का खून करो, फिर आप जेल में जाओ। कोई कहेगा शराब के पीने में क्या बुराई है, फिर आप बीमार हो जाओ। कोई सा भी गलत काम करने से उसका परिणाम यहीं पे भोगना पड़ जाता है, और अगर यहाँ नहीं भोगना पड़ा तो रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। मनुष्य मचलता ही रहेगा जब वो गलत काम करेगा। किसी को दुष्ट वचन कहने से ही मनुष्य का जी अंदर से खराब जाता है कि मैंने क्यों कहा। इसका मतलब है कि परमात्मा ने उसके अंदर सत विवेक बुद्धि दे दी है कि वो समझ ले कि बुरा काम है, तो भी वो बुरा काम करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते हैं माँ हम छोड़ना चाहते हैं ड्रग्स, लेकिन हमसे छूटता नहीं, क्योंकि वो समर्थ नहीं है, उनमें वो शक्ति नहीं है कि जो बुरी चीज़ है उसे हम छोड़ दें। ये जो हमारे अंदर एक दोष है कि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है कि जो हम चाहते हैं, जिसे हम आदर्श समझते हैं, वो हम कर नहीं पाते। उसका कारण ये है कि अभी हमें थोड़ा सा और परिवर्तित होकर के आत्मा स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वही शुद्ध है। आत्मा जो है वही सर्वव्यापी है, और आत्मा जो है वही सारा ज्ञान का सागर है। आत्मा से ही आनंद उद्भवता है। सुख और दुख तो अहंकार की प्रणाली है। आज सुख हुआ तो कल दुख, कल दुख हुआ तो आज सुख। लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है कि वो एकमेव आनंद मात्र है, उसमें सुख और दुख ऐसे एक रुपया में जैसे दो बाजू होती वैसी नहीं होती। एकमेव चीज जो है वो है आनंद, और उस आनंद के सागर में तभी आप डूब सकते हैं जब आप आत्मा स्वरूप हो जाए। बड़े बड़े हमारे यहाँ साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने बड़े बड़े खोज की, बहुत बहुत खोज हुई, उस खोज में बहुत सी चीज़ें पता लगाई। अंत में बनाया क्या? तो एटम बॉम्ब, जिससे सभी खत्म हो जाए। एक कर बटन दबा दीजिए, सारी दुनिया ही उड़ जाए। ये कोई अकल की बात है? ये कोई समझ की बात है? ये कोई विजडम की बात है? लेकिन बनाए, अंत में जाके पहुंचती चीज वही है जहां सर्वनाश हो। कुछ भी चीज बनाते हैं अंत में वो सर्वनाश की ओर जाता है। लेकिन जब आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं तो आप में सामूहिकता आ जाती है। माने ये कि जब कुंडलिनी आपकी जागृत होकर के और ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो आपका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई इस परम चैतन्य की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है। इस कुंडलिनी में जैसे इस यंत्र में ये एक कनेक्शन है, इसको लगाए बगैर ये यंत्र पूरी तरह से चल नहीं सकता। उसी प्रकार ये कनेक्शन लगाए बगैर मनुष्य का कोई अर्थ ही निकलता नहीं। जब ये कनेक्शन लग जाता है तब कितनी बातें हो सकती हैं, उसे सोचिए। एक तो ये कुंडलिनी जो है ये शुद्ध इच्छा है, बाकी जितनी भी इच्छाएं अशुद्ध हैं। आज मन किया कि चलो हम एक जमीन खरीद लें, फिर एक घर बांध लें, फिर हम एक मोटर खरीद लें, मन तृप्त ही नहीं होता। जिस चीज के लिए दौड़ते हैं, जिसको पाने के लिए मेहनत करते हो, जब सामने आके खड़ी हुई लगे दूसरी चीज में, उसका आनंद ही नहीं उठाया, दूसरी चीज में लग जाते।
क्योंकि ये सारी इच्छाएं शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। शुद्ध इच्छा हमारे अंदर, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, एक ही है। इसके बारे में आप जानिए चाहे नहीं जानिए, उसके लिए आप सतर्क हो या न हो, एक ही इच्छा आपके अंदर है कि हमारी एकाकारिता इस शक्ति के साथ हो जाए। और ये शक्ति परमात्मा के प्रेम की शक्ति, सो ये सोचती भी है, ये सब चीजों को बनाती है, सबको इकट्ठा लाती है, सबको कोऑर्डिनेट करती है, समग्र करती है, और सबसे अधिक तो ये प्यार करती है। तो जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है और जब ये 6 चक्रों में से षट चक्र छेदन ऐसा कहा गया है शास्त्र, गुजरती है और ब्रह्मरंध्र को भेद देती है, तो कितने कार्य हो जाते हैं एक साथ, वो आश्चर्यजनक है। अभी आप लोगों सामने ये परदेश के लोग आए हैं, करीबन सभी शराब पीते थे। वहाँ शराब न पीना माने, लोग समझते नहीं कि आप शराब नहीं पीते माने आप पागल तो नहीं। उनके यहाँ तो शराब पीना माने ऐसा है जैसे पानी पीने जैसा। सभी लोग शराब पीते थे, बहुत से लोग इनमें से ड्रग्स लेते थे, बहुत से लोगों को अनेक बीमारियां भी थी। यह आश्चर्य की बात है कि जिस दिन कुंडलिनी का जागरण हो गया, हठात सब छोड़ के खड़े हो गए, सब कुछ छूट गया और इतने सुंदर हो गए। आप जानते हैं पहले जमाने में जब यहाँ अंग्रेज थे, उनको एक भी अक्षर हिंदी का सिखाना मुश्किल था, एक वाक्य उनको समझाना मुश्किल। अगर उनसे कहना दरवाजा खोल दे तो कहना पड़ता था ऐसा कहो, देयर वाज अ कोल्ड डे। ये तो उनकी खोपड़ी में नहीं घुसती थी हिंदी भाषा। बहुत कठिन लोग थे वो लोग। संस्कृत में आदि शंकराचार्य के सारे मंत्र बोल रहे हैं, अपने बच्चे नहीं बोल सकते। ये कहाँ से हुआ? आपके कुचिपुड़ी नृत्य हुआ, फिर उसके बाद में आपका संगीत, साउथ इंडिया का संगीत तो नॉर्थ इंडिया वाले नहीं समझते, नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया वाले नहीं समझते। ये लोग दोनों ही संगीत में मजा उठा रहे हैं। ऐसी विश्वव्यापी शक्ति इनके अंदर आ गई है जो सारे विश्व का मिलन साध्य कर रही है, क्योंकि इनके सारे ही चक्र जागृत हो गए। इन चक्रों से ही हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्य होता है। वो सारे के सारे चक्रों को कुंडलिनी जागृत करके और प्लावित करती है, नरिश करती है, और उस शक्ति के कारण हम लोग एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। और अव्याहत जब ये शक्ति ऊपर से नीचे चलती, पूरे समय जब इस शक्ति का हमारे अंतर आंदोलन होते रहता है, तब फिर थकने की कौन सी बात, तब बीमार पड़ने की कौन सी बात। क्योंकि जब यही चक्र जो है मूलतः, यही चक्र अगर हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और अगर यही चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाए, तो हमारे आगे प्रश्न क्या रहेगा? फिर प्रश्न हो जाता है कि औरों को कैसे ऐसा किया जाए। हमें तो सब कुछ मिल गया, अब हम दूसरों को कैसे दें? अब ये कितने कितने दूर देशों से आए हैं, हैदराबाद के लोगों से मिले। ये सर्वव्यापी प्रकृति जो है वो अंदर जागृत हो जाती है, जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। तो जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब वो हमारे तालु में छेदन करती है, तो ये स्थान सदाशिव का है, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमारे हृदय में, आत्मा स्वरूप हृदय में, क्योंकि ये सदाशिव के चरण, जिसे कि हम गॉड ऑलमाइटी कह सकते हैं,
ये कुंडलिनी छू लेती है तो आत्मा जागृत हो करके, आत्मा वैसे तो जागृत है ही किंतु हमारे चित्त में नहीं है, वो हमारे चित्त में आ जाता है। चित्त प्रकाशित हो जाने से अंधेरे में मनुष्य कैसे भी चलता है, कैसे भी रहता है, उस प्रकाश में वो समर्थ हो जाता है और उस प्रकाश में सब चीजें अपने आप छूट जाती। समझ लीजिए आप एक अपने हाथ में सांप लेके खड़े और अंधेरा, किसी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में सांप है, इसे छोड़ दो, तो जिद्दी आदमी कहेगा कि नहीं ये सांप नहीं, ये तो डोर है। अरे भाई सांप है, छोड़ दो, नहीं डोरी है। जैसे ही लाइट आ जाएगी फट से छोड़ देगा ना, उसको कुछ बताना तो नहीं पड़ता। ऐसे ही ये जितनी हमारे शत्रु हैं ये ऐसे भाग जाते, उनका अंत ही हो जाता है। अब सब लोग ये कहते हैं कि माँ ये कुंडलिनी का जागरण तो बड़ा कठिन होता था। अरे भाई हजारों वर्ष पहले की बात, कब वृक्ष बहुत बढ़ गया है बाहर, आपका समाज बढ़ गया, आपके लोग बढ़ गए, सारा सिविलाइजेशन बढ़ गया, तो क्या इसकी जड़ें नहीं बढ़ेंगी? इसकी जड़ें भी बढ़ गई और जड़ें बढ़ करके इसका स्रोत बढ़ गया। स्रोत से ही ये ज्ञान आया है और इस ज्ञान से ही ये जो आपका सृष्टि का जो कुछ भी विकास हुआ है वो नरिश हो जाएगा, वो प्लावित हो जाएगा। नहीं तो सब जगह यही कह रहे हैं कि अब तो डिस्ट्रक्शन आने वाला है। ये डराने की भी बात है, डिस्ट्रक्शन आ नहीं सकता। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है वो इसको कभी भी नष्ट नहीं होने देगा, कितना भी इंसान मूर्खता करे। इसीलिए सहज का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो ये है कि इसके प्रादुर्भाव से ये नष्ट होने वाला समाज, ये नष्ट होने वाली व्यक्ति, ये नष्ट होने वाले देश और ये नष्ट होने वाला विश्व सारा संभल जाएगा और एक नए तरह के लोग जागृत होंगे जिन्हें कि हम संत कहते हैं। पर संत का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाओ, अपने बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। कुछ भागने की जरूरत नहीं, आप अपने ही अंदर संत हो जाते हैं।